सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई होप यू आर ऑल्सो फैंटास्टिक। सो सुबह हो चुकी है और आज थोड़ा मैं लेट उठा हूँ। तो ये लेट उठने का कारण कुछ हो सकता है, लेकिन चलिए फिर टाइम देखते हैं। बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ, 7:04 हो चुकी हैं। ठीक है, चलते हैं फिर। सबसे पहले का नाश्ता एक नाश्ते की तरह होता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर मेरी शाम को आ जाती है, तो इसको सबसे पहले देखते हैं और इसको देखने के बाद में फिर आगे मिलूँगा आपको। तो करंट अफेयर में आज क्या है, आज डिस्कशन करेंगे और ठीक से समझेंगे। करंट अफेयर को ठीक से समझेंगे और पढ़ेंगे। देखते हैं करंट अफेयर में क्या क्या है। ठीक है, तो करंट अफेयर डेली का एक मेरा नाश्ते की तरह होता है, इसको डेली पढ़ता हूँ। इसके बाद में फिर अपना टारगेट भी बना लेता हूँ, क्योंकि टारगेट डेली लिखना ज़रूरी होता है। तो टारगेट में लिख लेता हूँ क्या क्या पढ़ना है आज मुझे। तो आज मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, न्यूज़पेपर, ठीक है, इंडियन पॉलिटी। इसके बाद में मुझे अपनी हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट हैं बीए के, वो भी पढ़ने हैं। लेकिन पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन इस ब्लॉग में मैंने बहुत कम डाला है, क्योंकि कुछ क्लिप्स जो थी मैंने नहीं बना पाई थी। लाइब्रेरी में ध्यान नहीं रहता है ना क्लिप बनाने का, तो इस वजह से। ठीक है, तो मैं पढ़ा तो बहुत कुछ है, लेकिन नहीं पढ़ाई थी कि तजाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले करंट अफेयर में। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। टारगेट तो लिख ही लिया है, अब करंट अफेयर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। साथ में जो मुझे अच्छा लगता है वो सारा कुछ मैं नोट डाउन करता जाता हूँ एक डायरी पर, क्योंकि मेरी एक डायरी मेंटेन है जिस पर मैं डेली करंट अफेयर लिखता हूँ। न्यूज़पेपर में जो आता है वो सब कुछ नोट डाउन कर लेता हूँ, क्योंकि डेली लिखना बहुत ज़रूरी है, नोट्स के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए फिर पहुँच जाता हूँ लाइब्रेरी में, क्योंकि बहुत सारा टाइम हो जाता है और बीच में जो भी क्लिप्स होती है मैं डालता नहीं हूँ, क्योंकि आज मैं ओनली डालने वाला हूँ स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, तो अंदर जाता हूँ लाइब्रेरी में पहुँच चुका हूँ। तो देखिए अब देखूँगा मैं अपनी सीट, मेरी सीट कौन सी है। तो सीट में जाकर के देखता हूँ, तो सीट मुझे मिल चुकी है और मैं अपनी सीट पर बैठ के आराम से अब पढ़ूंगा। तो सबसे पहले अब क्या पढ़ना है मुझे, हार्ड कॉपी में इंडियन एक्सप्रेस उठा लिया है और इसको दमा लगा करके एकदम पढ़ना है और पूरे इंटरेस्ट के साथ में पढ़ना है, क्योंकि इंटरेस्ट होना चाहिए। डेली करंट अफेयर और न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है एक नाश्ते के रूप में। इसके बाद में कुछ करना है, अन्यथा कुछ नहीं, क्योंकि जब तक ये ना पढ़े तब तक पूरा दिन ही अधूरा लगता है, इसलिए पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। इससे पहले आप सभी को बता दूँ कि तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए तैयार हो जाता हूँ और न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि दोस्तों को शेयर करोगे तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगी और साथ में जब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आ जाएंगी तो फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी, क्योंकि न्यूज़पेपर तो कंप्लीट हो ही गया है और इंडियन पॉलिटी तो एक आत्मा है, बोल सकते हैं यूपीएससी की आत्मा बोल सकते हैं, या फिर यूपीएससी की एक सोल जिसे बोलते हैं, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट आज एक चैप्टर है और इसको कंप्लीट करना है, 26 चैप्टर है और इसको कंप्लीट करने पर मैं लग गया हूँ। और तो सबसे पहले तो इंडियन पॉलिटी पर पूरा ध्यान दूंगा और इसको ठीक से पढ़ूंगा। तो सबसे पहले पढ़ रहा हूं मैं। तो आप सभी को पता है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में मुझे क्या करना है, नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप सभी को पता चल जाएगा। तो ये वीडियो बीच में रुक गई थी, तो इस वजह से फिर दोबारा से मैंने और दोबारा से शूट किया। तो ये देखिए चैप्टर जो है मेरा चल रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप सभी जानते हैं, क्या क्या जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नहीं तो मुझसे क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट आईएएस की मॉडर्न हिस्ट्री है, इसको भी देख रहा हूँ आज मैं, क्योंकि आज मुझे पढ़ना नहीं है, बस ये बोल सकते हैं ना कि माइंड सेट करना या देखना एक बार किस प्रकार से है। तो पूरा देख रहा हूँ इसको। ठीक है, और इसके बाद फिर मुझे पहला चैप्टर पढ़ना भी है साथ में, तो एक बार देख लूँगा कैसी है। तो मुगल का एक चैप्टर है पहला, तो इसको कंप्लीट करूँगा और इसको भी पढ़ूँगा, तो इसको पढ़ लेता हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं इसको भी एक बार पलट के, क्योंकि पलटने से ही कुछ होता है और पढ़ने से ही कुछ होता है, जैसे देखने से कुछ नहीं होता। तो चलिए फिर स्टार्ट कर दी और इसमें मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ूंगा और अच्छे से, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री की और नेक्स्ट आईएएस की, और इससे अच्छी कौन सी बुक हो सकती है आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि एक मुझे ये मिली है, मेरी लाइब्रेरी में थी, तो इसको मैंने इशू कराया और इशू कराने के बाद मैं इसको पढ़ रहा हूँ। लेकिन इससे अच्छी बुक और कौन सी हो सकती है आप ज़रूर बताइएगा। स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो वो भी मैं खरीदने वाला हूँ, स्पेक्ट्रम भी ले लूँगा। ठीक है, इसके बाद मुझे हिस्ट्री की एक बुक पढ़नी है, ये बीए का मेरा मटेरियल है और बीए में मेरी वर्ल्ड आफ्टर 1945 ये बुक है। इसका पहला चैप्टर आज कंप्लीट करूँगा और इसको कंप्लीट करने के बाद में देखते हैं क्या होता है। तो हो जाता है नहीं हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम मेरे नज़दीक आ रहा है, 5 अगस्त से मेरे एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम भी देने हैं। क्योंकि यूपीएससी तो चल ही रही है, इसकी तो तैयारी कर ही रहा हूँ, लेकिन साथ में बीए होना बहुत ज़रूरी है, बिना ग्रेजुएशन के कुछ नहीं है। तो इसको भी कंप्लीट करने के बाद में इसको कंप्लीट कर लूँगा। इसके बाद फिर मेरा जो है आज की वीडियो यहीं पर एंड होगी, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा नहीं शेयर कर पा रहा हूँ आपके साथ में, क्योंकि कुछ पढ़ा है मैंने लेकिन उसको शूट नहीं किया है, लेकिन जितना किया है उतना आपके पास शेयर करूँगा। तो देखिए ये जो है वर्ल्ड आफ्टर 1945 ये बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की जनरेट एक बुक है
और इसको कंपलसरी नहीं है, आपकी चॉइस होती है, इसमें कई सारे सब्जेक्ट मिलते हैं। तो इसमें मैंने वर्ल्ड आफ्टर 1945 ली है, तो इसको भी पढ़ना बहुत कंपलसरी है क्योंकि इसका एग्ज़ाम है मेरा। करीब थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, इसको पढ़ा नहीं था मैंने इस वजह से, लेकिन ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो यहीं पर है, एंड करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू हो चैनल पर तो, और भी वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।